शांति। आज फिर 8 नवंबर की वाणी है बाबा की, और ये वाणी बाबा ने 1 अक्टूबर 87 को चलाई थी। हाँ, सारे विश्व भर के बाबा के बच्चे डायमंड हॉल में एकत्रित हुए और अव्यक्त बाप दादा की दादी हृदय मोहिनी के तन में पधरामणि हुई। वो दिन, वो लम्हे जिंदगी में कभी नहीं भुलाए भूलते, जब बाबा बच्चों से मिलने साकार में आता है। वो निराकार परमात्मा साकार में मिलन मना रहे हैं, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं है। और दुनिया में तो कहते हैं तू प्यार का सागर है, बस कहते हैं, गीत गाते हैं और कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन वो प्यारे परमात्मा जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो बाबा कितना स्नेह लुटाते हैं ये किसी को नहीं मालूम। और स्नेह लुटाकर बच्चों को भरपूर करते हैं। हाँ, मिलन मनाते हैं। इसीलिए उस समय को संगम युग कहते हैं। संगम यानी मिलन और युग अर्थात समय। तो उस समय को संगम युग कहते हैं। एक बहुत लंबा अरसा, लगभग 100 वर्ष से भी ऊपर कहेंगे, प्यारे बाबा धरती पर आकर अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, जो ऐसा प्यार पूरे सतयुग से लेकर कलयुग तक कोई भी बाप अपने बेटे से नहीं करता। बस लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं, और ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, परमपिता, ये सब कह कह के भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग कई नाम करके और उन्हें ढूंढते रहते हैं, और प्यार के प्यासे रहते हैं, ज्ञान के प्यासे रहते हैं। कभी कहते हैं राह दिखाओ प्रभु, कभी कहते हैं दर्शन दे दो प्रभु। कैसे तड़पते रहते हैं। और हम बच्चे बाबा के प्यार में कैसे डूबते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वरी स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। हाँ, ये ईश्वरी स्नेह ही अलग है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लेन देन नहीं है। दुनिया में जितने भी स्नेह की परिभाषा बताई गई है, वो सब की सब फीकी है। इसलिए हम गीत गाते हैं, आपके प्यार के सामने सबका प्यार लगता है फीका। आपसे सीखा हमने वो बाबा जीने का तरीका। बाबा आकर साकार दुनिया में कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे सबसे प्रेम से रहा जाता है, कैसे शरीर को रखा जाता है, कैसे प्रकृति को रखा जाता है, ये सब बातें समझाते हैं। कैसे खाया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे देखा जाता है, क्या सुना जाता है, वो सब कुछ समझाते हैं बाबा। ऐसी समझाइश और ऐसी सावधानी पूरे जीवन काल में कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं देता है, जो प्यारे बाबा देते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया की मनुष्य आत्माएं सुनकर भी नहीं समझती हैं, लगी रहती हैं इस दुनिया के माया जाल में, और उसके प्यार को नहीं समझती हैं। जबकि ईश्वरी स्नेह ही जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वर का स्नेह ही अलग है। तो आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। हाँ, जो उस स्नेह को समझते हैं। बाप और बच्चों का स्नेह
विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। बाबा ऐसा स्नेह लुटाते हैं। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं, बाबा कह रहे हैं। वो जो जमाना था जब बाबा 1936 में आए थे, और मैं समझता हूं कि 1936 से लेकर सन 2000 तक जो समय था वो बड़ा अद्भुत था। उस समय स्नेह में बंधकर आत्माएं खिंचती थी, और 2000 के बाद स्नेह कम होता चला गया। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। फिर ज्ञान ही रह गया, आदान प्रदान रह गया, सौगात रह गई, स्वागत रह गया। स्वागत और सौगात के पीछे पड़ गए लोग, स्नेह बांटना बंद कर दिया। पहले ये जो मुरली चली है बाबा की 1 अक्टूबर 1987 की है। उस समय जो बाबा प्यार लुटा रहे थे और बाबा का प्यार पाकर जो निमित्त आत्माएं बनी थी, जो प्यार लुटा रही थी, जैसे हमारी दादियाँ, जैसे महारथी भाई बहन, वो जो प्यार लुटा रहे थे बाबा का, वो बिल्कुल निराला, न्यारा, निर्विकारी, पवित्र था। तो उसी प्यार की बात कर रहे हैं बाबा कि ऐसे स्नेह के सागर में बंधकर मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए स्नेह के अनुभव से स्वतः ही सभी आत्माएं समीप आई। तो वो जो संगठन उस समय का बना और जो आत्माएं आई, उनकी बात ही निराली है। पवित्र प्यार व ईश्वरी परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरी परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती हैं। यह है ईश्वरी परिवार के प्यार की कमाल। हम तो पूरा देश घूमे, कहाँ कहाँ नहीं गए, दिल्ली गए, वहाँ पर दिल्ली की जो दादी, वाह वाह कितना प्यार लुटाई, आज तक हमको याद है। इंदौर गए, इंदौर में ओम शांति भवन में भाई जी, जो भाई जी थे, ऐसा बोले, भाई राजेश भाई हाथ ऊपर उठाओ, और फॉरेन की स्वेटर हाथ ऊपर उठाकर पहनाए। वो प्यार कभी नहीं भूलता है, ज्ञान भूल जाता है, लेकिन आज की जो मनुष्य आत्माएं हैं केवल व्यापार को देखती हैं। तो बाबा कहता है कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरी प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। और ऐसे भाई जी, बहन जी, दादियों का प्यार पाके हम चुंबक की तरह खिंचते चले आए, और आज भी उस प्यार को ही याद करते हैं। हमारी बहन जी बिल्कुल अपने पास बिठाकर छोटी बहनों को कहती, अरे राजेश भाई को अच्छे से खिलाओ, ऐसा ये खिलाओ, वो खाओ, ऐसा प्यार लुटाती थी। आज भी हमको वो प्यार याद आता है। तो उसी प्यार की बात बाबा आज ज्ञानशूरी बाबा प्रत्यक्ष के रूप में कह रहे हैं। इसको कहते हैं ईश्वरी स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने कि हम इस धर्म के हैं, हम उस जाति के हैं, हम हमारे यहाँ ये परिपाटी है, लेकिन ईश्वरी स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव किया भाई आपने, हमने तो बहुत किया है, और उसी अनुभव की अथॉरिटी से आपको ये मुरली की पॉइंट बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। स्नेह बिल्कुल अलग चीज है। आज विषय विकार को प्यार कहते हैं लोग। कितनी नीची अवस्था हो गई है आत्माओं की। बाबा कहता है स्नेह पहले सहयोगी बनाता है।
सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। हाँ, बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता था जब हम बाजार जाते थे तो हमारे लौकिक परिवार के लिए सब्जी लाते थे तो हमको बाबा की याद आती थी, और एक झोले में ऐसा लगता था बाबा के लिए कौन सी सब्जी ले जाए। तो हम देखते थे मधुबन में जो हिस्ट्री हॉल है वहाँ पर ब्रह्मा बाबा को बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में मुनगा खाते देखते थे। तो हमको लगता था बाबा के लिए मुनगा ले लो भाई। तो हम क्या करते थे, एक झोला सब्जी लौकिक परिवार के लिए और एक झोला सब्जी अलौकिक परिवार के लिए ले जाते थे। जब राशन लेने जाते थे तो कार में जाते थे और घर का राशन लाते थे तो पूरा का पूरा राशन बाबा के घर के लिए भी। ऐसे प्यार में हम डूबे हुए थे, बंधे हुए थे, वो बात ही अलग। तो बाबा वही कह रहा है, हमको योग लगाने की मेहनत कभी नहीं पड़ी। आज तो लोग कहते हैं कि योग नहीं लगता। अरे भाई, स्नेह लुटाओ, एक दूसरे को स्नेह दो, ईश्वरी स्नेह दो। बाबा ईश्वरी स्नेह की बात कर रहे हैं। ईश्वरी स्नेह मतलब वो मौन होता है, वो स्नेह, वो अंदर का स्नेह होता है, उसमें कोई शब्द नहीं होता है। वो नयनों का स्नेह होता है, वो स्नेह निर्विकारी होता है। तो ऐसा स्नेह सहयोगी बनने की निशानी है। आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरी स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, अर्थात नींव है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। देखो बाबा ने क्या कहा, देखो बीज से ही सारा वृक्ष निकलता है। बीज माने सबको पालन करने की भावना। तो बाबा कहते हैं जिन आत्माओं में ईश्वरी स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। तो जितने भी भाई बहन आज की जो मुरली सुन रहे हैं, इसे बहुत गहन गंभीरता से सुनकर अपने दिल के अंदर में परिवार के प्रति, दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, सर्व के प्रति कितना स्नेह समाया है उसे चेक करना। हाँ, फिर नई शिकायत रहेगी कि हमें योग नहीं लगता। फिर योग लगने के लिए कोई गीत, कोई संगीत, कोई लाल बत्ती नहीं ढूंढते रहेंगे, किसी भी प्रकार का सामान ये नहीं ढूंढेंगे, कोई कमेंट्री ये नहीं ढूंढेंगे। हाँ, जब परमात्मा के प्यार को, निर्विकारी प्यार को, निस्वार्थ प्यार को जब आत्मसात करेंगे तो आप सहज योगी बन ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि फल कब निकलता है? बाबा कहता है कि प्यार ही सब फल निकालता है। हाँ, जैसा प्यार होता है वैसा फल निकलता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। हाँ भाई, बाबा ने कहा ना कि पत्थर जैसी आत्मा भी पिघलकर पानी हो जाती है आपके प्यार के सामने। हाँ, वो अनुभव भी बाबा ने सुनाया था, ब्रह्मा बाबा ने, कि पत्थर जैसी आत्माएं उन्हें मारने के लिए आई थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के प्यार को लुटाते हुए आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे कह दिए। ऐसे प्यार में डूबकर तो वो मारने की भावना रखने वाले जो सुपारी लेकर ब्रह्मा बाबा को मारने आए थे वो परिवर्तित हो गए। तो और कुछ भी मेहनत नहीं है, सिर्फ हृदय में प्यार भरिए सबके लिए। बस आप प्यार लुटाते जाइए। बाबा ने कहा कोई फल जल्दी निकलेगा, कोई फल समय पर निकलेगा। आप बस प्यार लुटाते जाइए। बाबा कहता है चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? प्रदर्शनी तो लगा रहे हो, लेकिन प्यार लुटा रहे हो क्या? प्रदर्शनी का पहला शब्द प्र है। प्रदर्शनी मतलब प्रेम की दर्शनी, मतलब प्रेम के दर्शन हो आपसे, ईश्वरी प्रेम के दर्शन। ये बात समझने की है।
प्रदर्शनी में पहला अक्षर प्र है और वो प्र ये बता रहा है कि प्रेम करो। हाँ, लो इंचार्ज बन गए। इंचार्ज मतलब अंदर चार्ज हो आपका, बाबा के प्यार से आप पूरे फुल चार्ज हो, आपका हृदय चार्ज हो पूरा। ये बात बारीक समझने की है। विश्व में ईश्वरी परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो, ये देखो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, आप ये आस्तिक और नास्तिक के चक्कर में मत पड़ो भाई। बाबा का प्यार है, लुटाओ। बाप को ना भी जानते हो, ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरी परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरी स्नेह है। तो इनडायरेक्ट वो नास्तिक से आस्तिक हो गया ना, जब उसने प्यार का अनुभव किया। तो हाँ, वो भले चलो भगवान के गीत नहीं गाएगा, आरती नहीं गाएगा, लेकिन वो जब खिंच के आ गया तो समझ लो आस्तिक हो गया। बाबा कहता है ईश्वरी प्यार है तो वह कहाँ से आया। बाबा कहते हैं कि किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। हाँ, सूर्य दिखाई ना दे, लेकिन किरणें, देखो कितनी प्यारा उदाहरण दिया बाबा ने। ईश्वरी प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। हम ये कहते रहे कि भगवान आया है, शिव बाबा धरती पर आया है, ये कहें और लोगों को प्यार ना लुटाएं तो वो कोई काम का नहीं है। हम भगवान आया कहकर खूब पर्चे, चाहे लाख पर्चे बंटवा लें, लेकिन पर्चा शब्द में भी पहला अक्षर पा ही है भाई। बात बड़ी गहरी समझना। प्रदर्शनी में भी प्र ही है, तो पा यानी प्यार लुटाना, प्रेम लुटाना। ईश्वरी प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरी स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं क्यों। क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। हम स्वयं बाबा के प्यार में एकदम हरे भरे रहे, जैसा वृक्ष हरा भरा दिखाई देता है, खिला हुआ, फलदार रहे। फलदार वृक्ष झुक जाता है, मतलब नम्र रहे, सबके सामने नम्र रहे, सबको फल तोड़ लेने दें। नहीं, मेरे को क्या मिलेगा, मैं ये काम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये वृक्ष कभी पूछता है क्या। बाबा कहते हैं कि प्यार का जो बीज है वो वृक्ष स्पष्ट दिखा देगा। तो ईश्वरी स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो बाबा कहता है तो सभी ने ईश्वरी स्नेह के बीज डालने की सेवा की। मूल बात है, भगवान का प्यार लुटाया, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। बाबा कहता है अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। हमको वो समय याद आ रहा है जब हम दिल्ली गए थे, तो हमारे भाई जी ने हमको, बाबा भाई जी ने कहा कि हमारा राजेश भाई एयर कंडीशन राजधानी ट्रेन में जाएगा। देखो, तो हम राजधानी एक्सप्रेस से रायपुर से दिल्ली गए और रास्ते में वो राजधानी एक्सप्रेस में सब कुछ मिला, टॉफ़ी ऑफ़ी सब मिली, तो हमने टॉफ़ी जेब में रख ली। और जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे तो बहुत सारे ऑटो वाले भाई, रिक्शे वाले भाई, कहाँ जाना है पूछे। हमने कहा भाई हम बाबा की सेवा में आए हैं, हम तो इकोनॉमी चलेंगे, हम तो कोई रिक्शे वाले के पास जाएंगे, बेचारा इतनी मेहनत करता है, क्यों ना हम उसका सहयोग करेंगे। तो हमने एक रिक्शे वाले भैया को बोला आओ भैया, तो वो इतना खुश हो गया, भाई करके तो कोई बुलाता ही नहीं है, हो रिक्शा, ऐसा करके अकड़ के बोलते हैं लोग। अरे भाई वो भी तो
हमारा भाई है ना, एक बाप का बच्चा है। तो हमने मीठे भाई आओ ऐसा कहा। तो हमने कहा भाई हमको ऐसी ऐसी जगह जाना है, आप कितना लोगे? तो वो कहता है भाई हम दूसरे से 10 रुपये लेते हैं, आपसे 5 रुपये लेंगे। तो हमने कहा भाई आप दूसरों से 10 और मेरे से 5 क्यों ले रहे हो? तो कहने लगा आपने इतना अच्छे से भाई करके बुलाया तो मुझे प्रेम आ गया। बोले ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। फिर हम उसकी गाड़ी में बैठ गए, रिक्शे में, और फिर रास्ते में हमने बोला भाई तुम हमसे 5 रुपया इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम मेरे सगे भाई हो। तो वो पीछे मुड़कर बोला अरे सगे भाई, ऐसा तो दिल्ली में कोई कहने वाला नहीं मिला आज तक, आप पहले व्यक्ति हो, ऐसा कहने लगा। तो हमने कहा हाँ भाई, क्योंकि एक बाप के तुम भी बच्चे हो, उसी बाप के उसी घर से आए हो परम धाम से, उसी घर से मैं भी आया हूँ। बाकी यहाँ तो अलग अलग सबके शरीर वाले बाप अलग है। ऐसा करके जब हमने उसे कहा तो वो इतना गदगद हो गया। कह रहा था पहले कि भाई रोड से उस पार मैं नहीं जाऊंगा, आपको रोड से इस पार छोड़ दूंगा, आप पैदल जाके फिर सिटी बस पकड़ लेना, ऐसा कह रहा था। वो घूम के पूरा हमें पूरे सिटी बस के गेट तक छोड़ा और कंडक्टर को कहने लगा भैया ये हमारे भाई है, महान आत्मा है, आप इन्हें कृष्णा नगर उतार देना पहले से। फिर हमारे जेब में टॉफ़ी थी तो हमने उस रिक्शे वाले भाई को कहा कि भैया ये पैसे भी रखो और ये टॉफ़ी रखो, तुम भी खाना मीठा, बच्चे को भी खिलाना मीठा और सब मीठा बोलना, क्योंकि सब हम मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं। तो जीवन में ये जो हमने आपको अनुभव सुनाया बीच में, वो प्यार का अनुभव सुनाया। और हमने आज तक लोगों को ज्ञान की गहराई तो जरूर बताई, लेकिन ज्ञान की गहराई बताओ लेकिन अंदर हृदय में बहुत प्यार भरकर, हाँ तब वो सेवा होगी। ऐसा नहीं हम साकार वाणी सुन रहे हैं, फिर अव्यक्त वाणी सुन रहे हैं, फिर ये मुरली सुन रहे हैं, वो मुरली सुन रहे हैं, एक नेमीनाथ जैसा नियम बनाकर हम मुरली सुने पड़े हैं, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा प्यार को बढ़ाया नहीं है तो कोई काम की सेवा नहीं है भाई। बाबा हर मुरलियों में यही कहते हैं। अब देखो बाबा आगे क्या बोलते हैं। बाप दादा सर्व बच्चों की वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। वैरायटी प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा कर रहे बच्चे। बाबा कहते देखना, बहुत ध्यान से सुनना, बाबा बहुत प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। हाँ बाबा ये कह के बहुत गहरी बात बता रहे हैं। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? बाबा ने कहा सभी की कमाल है। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता में रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है ही। यह संगठन की शक्ति महान है। हाँ तो हमको किसी को हल्का नहीं रखना है, क्योंकि बर्तन साफ करने वाला भी सहयोगी है, पहरा देने वाला भी सहयोगी है। ये कह क्यों रहे बाबा कि सबको एक जैसा प्यार लुटाओ। किसी को अरे ये तो हमारा बर्तन साफ करने वाला है ऐसा बोलते हैं दुनिया में, यहाँ नहीं बोलते, ये तो मेरा भाई है। बाबा कहते हैं बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। देखो जो सामने आए और नहीं आए, सबके लिए बात कर रहे बाबा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है।
हाँ, ऐसा नहीं कि जो यहाँ स्थूल में सेवा कर रहे हैं, जो भाषण कर रहे हैं वही बहुत ऊंचे हैं। नहीं, जो दूर बैठकर शुभ भावना शुभ कामना दे रहे हैं, ला रहे हैं अपने हृदय में, वे भी सहयोगी हैं। बाबा कहता है चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, चाहे पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। हाँ, अभी आप ये सोचने लगते हो कि ये मुरली कौन चला रहा है, यहाँ भी भेद पैदा करते हैं। बड़ी कोई मुरली चला रही है बहन तो वो अच्छी, उसको भेजेंगे, और किस स्थान से ये मुरली रिलीज हुई है उसको भी देखने लगते हैं। तो स्थान और शरीर और पद और पोस्ट ये सब देखकर अगर आप मुरली सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप बाबा को याद नहीं कर रहे हैं कहलाएगा। भाई मुरली कोई भी चलाए, लेकिन मुरली तो बाबा की है ना। लेकिन हम सब ये सोचने लगते हैं कि अबा ये क्यों मुरली चलाएगा। अरे बाबा कहता है कि ब्राह्मणी नहीं है तो तुम बच्चे भी मुरली चला सकते हो। बाबा किसी को ऊपर किसी को नीचे कभी मानता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रसिद्धि को देखते हैं। जिसको ज़्यादा टीवी पर देखा वो महान हो गया, जिसकी ज़्यादा क्लासेस सुनने में आई वो महान हो गया, ऐसा नहीं है। बाबा ने क्या कहा कि शुभ भावना घर में रहकर शुभ भावना शुभ कामना देने वाला भी उतना ही ऊंचा है जो मधुबन में आकर सेवा करने वाला है, बराबर है। देखिए बाबा कैसा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। निमित्त मतलब केवल मधुबन में बैठे निमित्त नहीं, आप घर में बैठकर अगर पवित्र रह रहे हैं, कीचड़ में कमल के समान रह रहे हैं, तो आप निमित्त ही कहलाएंगे। बाबा कहते हैं निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। हाँ, कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। ये गीत है। बाबा पूछते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। शिव बाबा आत्मा रूपी नन्हे मुन्ने बच्चों से पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि आत्मा तो नन्ही मुन्नी ही है, छोटी सी है, अदृश्य है, सूक्ष्म है। तो छोटी छोटी आत्माएं तो बच्चे ही हुए ना भाई। हाँ, बाबा तो आत्माओं को देख के बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा भाई। है बाबा देखो कितनी प्यारी प्यारी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई, कोई पढ़ा नहीं रहे हैं बाबा। सुपर सब डिपार्टमेंट वाले ऑल राउंड सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता ना। हरेक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्हों के भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, ऐसा मुंह बना के नहीं। हम काम किए फिर अरे थक गए, अरे थकते कहा हो भाई, तुम तो भ्रुकुटी के बीच ही बैठे हो। थक गए कहा, मुंह बना लिए, आंखें टेढ़ी कर लिए, ये नहीं। बाबा कहता है उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा जो नए आए। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। जब हम पहले मधुबन जाते थे तो रोटी डिपार्टमेंट में हम जाके देखते थे माताएं यार रोटी बनाने में, तो हम वहाँ पर गीत सुनाते थे माताओं को। रोटी वाला
वो रोटी वाले डिपार्टमेंट के जो हेड भाई हैं वो कहते थे, भाई राजेश भाई आप रोटी का कोई गीत बनाओ। तो हम उमंग उत्साह में रोटी का गीत बना के सबको प्यार से सुनाते थे। सब माताएं पूरा नाच उठती थी। क्या माहौल बाबा का, मधुबन का वो दिन याद आता है मुझे भाई। बाबा कहता है यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल, उमंग उत्साह से वायुमंडल बनता है, ईश्वरी प्यार से वायुमंडल बनता है, वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है। तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? कौन सी बात समझाने चाह रहे बाबा? हाँ, सभी की बड़ी से बड़ी ड्यूटी थी, जिम्मेवारी, सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते। क्यों? वायुमंडल ऐसा बन गया। वायुमंडल के कारण कोई कुछ बोल नहीं सकता, मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। ये बाबा जो 1 अक्टूबर जो है 1987 में जो मुरली चलाए थे, उस समय के माहौल को बाबा कितना प्यार से भर के सुना रहे हैं। आप सुनो अच्छे से और आज वैसे ही प्यार में डूब जाओ, क्योंकि आज भी समय वही है, सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, धरती वही है। कुछ तो परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन किसने कर लिया? बच्चों ने अपना परिवर्तन कर लिया। बाकी सब कुछ वही है। बाबा भी वही है, ब्रह्मा बाबा भी वही है। हाँ, बाबा कहता है कि सबने जो किया बहुत बेस्ट किया। परिवर्तन को देख देख कर खुश हो रहे हैं। बाबा ने कहा परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई। शास्त्र तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष देखा ना हमने। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे और भी सहयोग में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये सारे विश्व को एक करना है ना। सेवा खत्म हो गई ऐसा थोड़ी है, अब प्यार लुटाना हम बंद कर दें ऐसा थोड़ी है। बाबा कहीं नहीं गया है, बाबा हमारे आसपास प्यार लुटा ही रहा है। तुम भूल गए बाबा को। बाबा कहता है फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। हाँ, बाबा कहता है विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है ना कि सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई हाथ में कानून है ना भाई, तो उनको भी ईश्वरी प्यार में डुबोना पड़े ना। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा? क्योंकि आपने तो संगठन बना लिया, लेकिन अगर उन्हों के अंदर में हमने ईश्वरी प्यार नहीं भरा तो वो तो विघ्न रूप बन जाएंगे ना। बाबा बहुत बारीक बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है ना। हाँ, धर्म सत्ता के आगे राज सत्ता भी झुकती है ना। देखते हैं ना हम बड़े बड़े मुखिया लोगों को ऋषि मुनियों के चरणों में गिरते हुए देखते हैं ना। तो उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो? तो बाबा कहते यह लोग भी सोचते रहे ना, लेकिन ईश्वरी स्नेह का एक सूत्र एक ही था। इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। हाँ, ईश्वरी स्नेह का सूत्र एक था। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, ये सबको प्रत्यक्ष करवाना है। अनेकता के विचार रहते भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे सभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बाबा कहता है। बन भी रहे हैं।
लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो। अभी इस मुरली को सुनकर आज की मुरली बहुत अच्छी थी ये नहीं, आज की मुरली अच्छी थी मतलब हमें सबको पास लाना है, ये डिसाइड करना है। हाँ, बाबा ने ये बहुत प्यार से सबको कहा कि भाई सबको हमको पास लाना है, पास होना है यदि तो सबको पास लाना है बाबा के। अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो बाबा कहता है इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। बाबा अब सेवा जो की है उसका डिटेल समाचार सुना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं विदेश में UN वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। सभी बच्चों को एक सा समाचार सुना रहे बाबा, विश्व का मालिक विश्व समाचार सुना रहे हैं। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो बाबा कहते हैं धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है। बाबा ने कहा आरंभ हुआ है, ऐसा धीरे धीरे। तो पर्दा जब तक पूरा नहीं खुलेगा तब तक कोई सीन अच्छे से देखने में मजा थोड़ी आएगा। बाबा कहते हैं विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना इन विदेश में आने वाले बच्चों ने, सबके कानों तक आवाज गया, इतने देश से आए लोग। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया। कुंभकर्ण कौन? कुंभ यानी होता है घड़ा और कर्ण यानी होता है कान। घड़े के जैसे कान वाले, जैसे घड़े में आवाज रुकता नहीं, वापस हो जाता है। तो बाबा कहता है लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज आता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई लेकिन वो फिर पलट के सो जाता है। हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते कि यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। और जोर से आवाज करेंगे का मतलब क्या हुआ? बाबा ने ऊपर ईश्वरी स्नेह की बात कही। जब स्नेह का संगठन बहुत मजबूत होगा आपस में, अब हम आपस में ही तेरा मेरा करते बैठे हैं, पद पोस्ट के चक्कर में बैठे हैं। वो फलाना हेड है, वो ढिकाना हेड है, वो इस विंग का हेड है, वो उस विंग का हेड है, ये सब करते बैठे हैं और उस पद को माथे में धर के बैठे हैं, तो वो सेवा नहीं होने वाली है भाई। बाबा कहते हैं अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। बाबा ने कहा स्नेह मिलन, भाषण की मिलन नहीं, टॉपिक की मिलन नहीं। बाबा स्नेह की मिलन की बात कर रहे हैं, पॉइंट की मिलन नहीं। नहीं तो अभी क्या करते हैं, इस पॉइंट पर ये भाषण करेगा, उस पॉइंट पर वो भाषण करेगा, ये अध्यक्ष बनेगा, ये उपाध्यक्ष बनेगा, ये मंच संभालेगा, ये माइक संभालेगा। ये हो तो गया लेकिन स्नेह मिलन तो हुआ ही नहीं। लोगों ने पॉइंट सुनी, वाह वाह कह के चले गए। ये बोला, वो बोला, वो बोला, वो बोला, सब बोले और सब ने सुना। और हाँ ऐसा तो बहुत सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, अखबारों में भी देखते हैं और चले गए बढ़िया बढ़िया बोल के। बाबा स्नेह मिलन की बात कर रहे हैं। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरी कार्य की प्रत्यक्षता प्रारंभ हो। ईश्वरी कार्य क्या है? किसको ईश्वरी कार्य कहते हैं? भगवान प्यार का सागर है, तो हम सारे के सारे बाबा के बच्चे सारी दुनिया को केवल और केवल प्यार लुटाएं, अपना ख्याल ना करें बिल्कुल। तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा भाई। झंडा फहरा लिए, ये कर लिए, ठीक है,
प्रत्यक्षता का झंडा क्या है, ये समझने की बात है। उस झंडे में 36 गुणों को हम प्रत्यक्ष करते हैं, तो झंडे में लकीरें खींचते हैं, लेकिन वो 36 गुण हमारे अंदर दिखाई दे, वे जीवन में दिखाई दे, वो प्रत्यक्षता का झंडा कहलाएगा। बाबा कहते हैं इसलिए अभी जो भी प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया ना, क्योंकि लीडर को बुलाएंगे तो सबको मालूम पड़ेगा, क्योंकि सब अपने अपने अभिमान में बैठे हैं ना। और हम भी यदि अभिमान में बैठ गए कि मैंने इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, मैंने इतना सेंटर खोला, तो फिर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। बाबा कहता है अंदर से तो फिर भी सहयोगी हैं, बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है ना। हाँ, बाबा ये लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे जब उनको मान सम्मान देते हैं, मंच पर लाते हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं हम इतने वर्षों से बाबा के बच्चे हैं, हमको कोई नहीं पूछता। अरे भाई, यहाँ पर पूछवाने के लिए थोड़ी आए हो, यहाँ तो पढ़ाई करने आए हो, पद हासिल करने आए हो। तो मंच पर उनको अगर बुलाते हैं तो कई बच्चों के मन में ये आता है कि अरे यहाँ भी नेताओं को बुला रहे हैं, वो भक्ति मार्ग वालों को ही सम्मान कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकारों का ही सम्मान कर रहे हैं, ऐसा करके कई मूंझ जाते हैं। भाई बाबा कहता है लोक लाज तो रखनी पड़ती है ना। बाबा कहते हैं वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरी सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है। ये बात तो कहलवानी पड़ेगी ना उनको। तो कैसे, जब हम संगठित रूप से किसी भी किस्म का कोई भाव अपने मन के अंदर में नहीं लाएंगे, केवल बाबा को याद करेंगे, बाबा की बातों को गहराई से समझेंगे और अपने जीवन को कमल फूल समान बनाएंगे, तब तो बाबा कहता है तब तो वो कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है। तो एक परमात्मा सत्ता ही है, इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। आपको 100 वर्ष का समय मिला है। बाबा हड़बड़ी भी नहीं कर रहे हैं, बाबा आपको समय भी दे रहे हैं, बाबा आपको सहयोग भी दे रहे हैं, बाबा आपको शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, बाबा ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, बाबा प्यार से भरपूर कर रहे हैं। सोचो बाबा को, यह स्नेह का चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाए। बाबा सबको प्यार करता है, ऐसा प्लान बनाया है ना। बाबा पूछ रहे हैं अच्छा, बाबा फिर अच्छा कह के बोलते हैं सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो, अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। सबको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं बाबा। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया, मतलब पहले आए बच्चों ने अगर इस तरह से किया है तो सेवा आगे बढ़ेगी। वानप्रस्थ की बात कर रहे बाबा, मतलब वाणी से परे। वाणी से परे का मतलब बोलचाल से परे नहीं, ज्ञान सुनाने से परे नहीं, वाणी से परे मतलब जो पद का आवाज अंदर में बैठा है, मैं पहले आया हूं, मैं पहले कुर्सी में बैठूंगा। तो बाबा कहते हैं स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ते ही जाएगी, सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए, जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे भाई, औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप है, और पुराने ही बस बाबा से मिलते रहेंगे, हम आगे आएंगे, हम आगे आएंगे, कहेंगे तो पीछे वाले कब मिलेंगे। बाबा देखो पीछे वालों का कितना ख्याल कर रहा है। हाँ, तो बाबा कहता है प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। यह समझते हो हम तो मिले हुए हैं, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। हाँ, बाबा बहुत बारीक बात कर रहे हैं, समझदार हो। बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो,
प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं ना भाई। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। हाँ, हम जब बाबा के पास मधुबन में मिलने जाते थे, अभी तो बाबा साकार में मधुबन में आ नहीं रहे हैं, लेकिन अभी भी मधुबन में अनुभूति जरूर होती है, क्योंकि बाबा अव्यक्त रूप से जब आप मधुबन जाते हो तो अव्यक्त बाप दादा आपके पास आ जाते हैं। लेकिन जब बाबा के प्यार में जो डूबेगा वही समझ पाएगा। नहीं तो कई लोग ये समझते हैं कि आजकल तो बाबा का वीडियो दिखाते। अरे भाई, वीडियो भी कब बना? जब बाबा आए तब ना वीडियो बना। बाबा कहते हैं कि बाप भी बच्चों से मिलने चाहते हैं। तो हम उस समय का आपको अनुभव सुनाते हैं, एक छोटा सा, कि भीड़ में हम बैठे थे। बाबा डायमंड हॉल में दादी कीर्तन में आए हुए थे और हम मंच पर तो जा नहीं सकते थे बाबा से करीब, तो बाबा के पास हमारे विचार पहुंच गए। हाँ, सब लोग टोली ले रहे थे बाबा के पास मंच में जाकर, हम दूर से खड़े होकर बाबा को देख रहे थे। बाबा टोली सबको बांट रहे थे, तो हमको लग रहा था बाबा हमारे हाथ में दे रहा है। हाँ, जितनों को टोली मिल रही थी सब टोली हम खा रहे थे। हमको लग रहा था सब टोली हमको मिल रही है, वहाँ हम ही खड़े हैं, उस भाई के रूप में हम खड़े, क्योंकि वो भी तो मेरा भाई है, वो दादी भी तो मेरी है, वो बहन भी तो मेरी है। ऐसे भाव से खड़े थे चुपचाप। हाँ, फिर एक वरिष्ठ भाई जी ने बाबा से जो मंच पर टोली लेकर आए थे, उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी। हम चुपचाप बाबा की याद में खोए खड़े थे और ये अनुभव कर रहे थे। तो वो साकार में भाई, महारथी भाई हमारे सामने आए, बोले देखो ये बाबा ने आपके लिए टोली भिजवाई है। हाँ, हमको कोई जानता नहीं था उस समय, ऐसा नहीं कि हमें जान रहे हैं, हम नए नए थे। और बाबा ने महारथी भाई के द्वारा हमारे पास नीचे, मंच से नीचे हमारे पास टोली भिजवाई। हम कितना उड़ रहे होंगे, वो उड़ान आज तक भी जारी है। और एक बार जब बाबा आए थे तो हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी उस समय बाहर गई हुई थी विदेश, और आना नहीं हो पाया था। तो बाबा कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ कि जनक बच्ची मुस्कुरा रही है, यहाँ नहीं है लेकिन दूर देश में है। तो बाबा उनको देख रहे थे, तो मेरे मन में आया कि बाबा मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं जो आप भी मेरा नाम लो, ऐसे मेरे मन में आया। तो बाबा ने मन की बात सुनकर तुरंत जवाब दिया। बात बड़ी गहन गंभीर है। बाबा ने जनक बच्ची कहा था, जानकी दादी, जानकी नाम नहीं लिया था, जनक कहा था। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा भी नाम लेते, तो जनक में सब आ गए, मतलब जन जन को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। बाबा ने कहा, हम तो ये समझ रहे थे कि जानकी दादी को बोल रहे हैं, लेकिन बाबा के भाव जन जन के लिए थे। ये बड़ी समझने की बात है। हाँ, बाबा बहुत गहन गंभीर है। हमें मुरली यूं ही जल्दी जल्दी पढ़ के जल्दी जल्दी सुन लिया, हड़बड़ी करके सुन लिया, चलो जल्दी खाना बनाना है, चलो जल्दी ऑफिस जाना है। हाँ, इस हड़बड़ी में आप मुरली सुनेंगे तो आपके अंदर बाबा का वो प्यार भरेगा नहीं, बाबा का प्यार समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए मुरली के शब्दों को रोक कर हम बीच में उस अनुभव में खो जाते हैं जो कई वर्षों से बाबा के साथ चलते हुए जब हमने अनुभव प्राप्त किए हैं। तो बाबा कहता है कि समय को भी देखना पड़ता है, प्रकृति को भी देखना पड़ता है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहाँ तो पानी की, समय की, रहने आदि की समस्या ही नहीं है। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। बाबा कहता है यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं। बाबा बीच में देखो परम धाम की बात कह गया कि भाई आप बड़े प्यार से बाबा को परम धाम में याद करो, मेहनत करने की बात थोड़ी है। हाँ,
बाबा ने ये लाइन कहकर कि वहाँ पर पानी की, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ना बाबा। इसका मतलब भूख प्यास से परे आत्मा प्यारे बाबा की याद में डूब जाए, खो जाए। क्योंकि पानी की जरूरत शरीर को है, तुझ आत्मा को नहीं है मीठी आत्मा। ओ मीठी आत्मा, जो भी तुम आत्मा मुरली सुन रही हो, अच्छे से सुनना। शरीर को पानी की जरूरत है, शरीर को हवा की जरूरत है, तो शरीर को हवा दे दो, पानी दे दो, लेकिन पानी और हवा के ख्याल से परे हो जाओ। क्योंकि तुम आत्मा बिना पानी के, बिना हवा के, बिना भोजन के रहते हो। तो भोजन में इतने लिप्त मत हो जाओ, पानी की प्यास में ऐसे तड़फो नहीं। हाँ, बाबा अंतिम समय की तैयारी भी बीच में एक लाइन चला के चुपचाप कर देता है, लेकिन कोई रुककर उसे समझे तब समझ में आता है। बाबा झट बात को बदल के कहने लगा, गुजरात वाले समीप रहते हैं। गुजरात वाले समीप रहते हैं का मतलब क्या हुआ? जो इस रात को गुजरा हुआ महसूस करते हैं, कलयुगी रात को गुजार देते हैं। कलयुग के जितने भी सीनरियाँ हैं उस पर ध्यान नहीं जाता है, ऐसे गुजरात वाले समीप रहते हैं, बाबा ने कह दिया। अब हम गुजरात वाले समीप रहते हैं कहा तो इस गुजरात की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा के दिल की बात और समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इस गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत गहराई है। बाबा कहता है हाजी का पाठ पक्का है, और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। गुजरात वाले मतलब जिनके हृदय में रात की कोई तकलीफ नहीं, वो सदा उजाले की खुशी में रहते हैं, मतलब सतयुग जाले की खुशी में रहते हैं। राजा महाराजा बनने की खुशी में रहते हैं। बाबा कहता है हर परिस्थिति में खुश रहने की भी यही विशेषता है। देखो बाबा ने कह दिया ना, गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है, सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता। अब गुजरात वाले सोचे कि हमारे लिए बस बोला है, भले सोचे, लेकिन बात बड़ी गहरी है। दूसरों का भी कल्याण करता है, सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव शब्द कह रहे बाबा, सेवा के साथ क्या लगा रहे? भाव। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार हैं। बाबा कहते हैं, समझा भाई बाबा के गहन इशारे। जहाँ हिम्मत है, हिम्मत कब आएगी? जब सबको एक जैसा प्यार लुटाएंगे, तो फिर हिम्मत और थकान ये सब शब्द ही नहीं रहेंगे। आप प्यार बस लुटाते रहिए, जैसा बाबा हमको प्यार लुटा रहा है वैसा सब पर प्यार लुटाइए। तो बाबा कहते हैं महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी हो ना भाई, औरों को चांस देना। देखो बाबा इशारे इशारे में क्या बात कर रहे हैं, यह भी महादान वरदान है। यदि महारथी औरों को चांस नहीं दे रहे हैं तो फिर वो महादानी वरदानी नहीं कहलाएंगे। महारथी बस दुनिया वालों के सामने कहलाएंगे, लेकिन यदि औरों को चांस नहीं दे रहे तो फिर महादानी वरदानी नहीं कहलाएंगे। जैसा समय वैसा पार्ट बजाने में भी सब सिखिलदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाबा की नज़र देखो, बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावें, और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की दुनिया में यह सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं, लेकिन अब लेकिन शब्द है, इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं है।
अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। देखो किसको किसको याद प्यार मिल रहा है, बहुत गौर से सुनना। ये बाबा का जो याद प्यार है, इसमें पूरी मुरली का सार है। बाबा किनको किनको याद प्यार दे रहे हैं, उनको ही याद प्यार मिलेगा। बहुत गहरे से सुनना। सदा ईश्वरी स्नेह में समाये हुए। सबसे पहली लाइन क्या बोली बाबा ने, जो ऊपर सबसे पहली मुरली में चलाई। देखो बाबा कितना गहन गंभीर है। पूरी मुरली जो चलाई है, बाबा उसी अनुसार याद प्यार भी देते हैं। अब पूरी मुरली फिर से रिपीट सुनना तो आपको मालूम पड़ेगा। सबसे पहला बाबा ने जो पॉइंट बोला, वो याद प्यार में फिर बोल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट बाबा ने क्या बोला था, ईश्वरी स्नेह में समाये। तो सदा ईश्वरी स्नेह में समाये हुए। दूसरी पॉइंट, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले। देखो बोला था कि नहीं बाबा ने, आप फिर से रिपीट पूरी सुनो। सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए, बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले। बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, हाँ, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले माना, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले माना प्यार लुटाने वाले, ईश्वरी प्यार लुटाने वाले, सबके सहयोगी बनने वाले। बाबा सबका सहयोगी है। बाबा कहता है सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले। हाँ, हम स्थूल भौतिक साधन तो खूब दिखा दिखा के लोगों को आकर्षित किए। सब एक दूसरे को भौतिक साधन दिखा के आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भौतिक साधनों से आकर्षण मत दिखाओ। हाँ, आत्म स्वरूप अर्थात शांत स्वरूप को दिखाओ, आनंद स्वरूप को दिखाओ। बाबा कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले। बाबा करा रहा है। बाबा करन करावन हार कहते हैं, करने वाले से बाबा कराता है। करन यानी जो करता है। हाँ, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को, हाँ, बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार। अब किसको किसको याद प्यार मिला भाई, रिपीट सुनना उसको। साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो, ऐसा बाबा कह रहा है। फिर बाबा ने वरदान दिया। धारणा के लिए मुख्य सार तो आज अव्यक्त वाणी में नहीं रहता है, क्योंकि इस अव्यक्त वाणियों को बहुत बारीकी से पढ़कर स्वयं सार निकालना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के लिए डायरेक्शन है। जो जैसा स्वभाव संस्कार वाला होगा, उन सब के लिए बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया है। तो अपना अपना सार निकालकर और YouTube में कमेंट करना भाई कि आपने कौन सा सार निकाला। अच्छा भाई, फिर वरदान सुनो। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, हाँ, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। ऊपर की यदि आपने मुरली सुनी है अच्छे से, तो आप इसकी डिटेल खुद निकाल सकते हैं। वैसे तो बाबा डिटेल भी बताते हैं, लेकिन आप इस वरदान की डिटेल अलग से बनाइए कि नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले। बाबा ने स्नेह की मुरली चलाई है, तो ईश्वरी स्नेह क्या होता है, कैसा होता है, उस नॉलेज को आप अगर धारण कर लेंगे तो संस्कार तो टक्कर खाएगा ही नहीं। हाँ, अब हम डिटेल सुनते हैं बाबा ने क्या बोला। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो। हाँ, क्योंकि यदि आप किसी के संस्कार को देखेंगे तो वो ईश्वरी स्नेह आप नहीं लुटा पाएंगे। बाबा कहते हैं लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। आपकी परीक्षा भी ली जाती है, तो किसी के संस्कार द्वारा ही आपकी
परीक्षा होगी। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। हाँ, नहीं तो मन में ये आया, दिखाई दी देह और बहाना कर रहे हैं देही का। अरे हम तो बाबा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन देह देखकर हम बात करते हैं तो वो मर्यादा से बाहर चले गए। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। हाँ, तो माया नहीं आएगी। जैसे मैंने लक्ष्मण रेखा खींचे, मतलब जो हमने लक्ष्य रखा है आत्माभिमानी बनकर और आत्मा के गुणों को धारण करके और सबको आत्म रूप में देखकर हम राजाई प्राप्त करने के लिए हमने अपना जीवन ईश्वरी कार्य में सौंपा है। तो उस लक्ष्य के अंदर रहेंगे तो रावण रूपी माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वहाँ दिखाते हैं रामायण में कि लक्ष्मण रेखा पार कर दी। लक्ष्मण रेखा माने मर्यादा की रेखा पार कर दी। भाई आप, कोई आपके दरवाजे पर आया है तो आप क्यों बाहर निकलोगे? नारी की मर्यादा उसमें दिखाई है। तो बाबा कहता है भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन हम सुनेंगे। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हाँ, मेहनत कुछ नहीं है, बहुत रमणीकता से बढ़िया बढ़िया गीत सुनो, बढ़िया बढ़िया गीत बनाओ, बाबा की मुरली को बहुत खुश होके पढ़ो। हाँ, और बाबा की मुरली को बार बार सुनो, मंथन करो तो मज़े में जीवन बीतेगा। अच्छा भाई, ओम शांति।